जैसे कहा जाता है ना कि शेष नाग की सैया बना करके लेटे रहते हैं, ये सब कुछ अलंकारिक है। जो आपको चित्रों में दिखाया जाता है वो वास्तव में नहीं है। सोना किसको कहते हैं? जिसमें स्वयं को भुला दिया जाए। आदि नारायण शेष नाग की सैया पर लेटे रहते हैं, ये पौराणिक आख्यान है। शेष कहते हैं शून्य को, शून्य कहते हैं निराकार को, निराकार कहते हैं प्रकृति को, कारण प्रकृति को। मोह सागर में जो अक्षर का मन जो अव्याकृत है स्वयं को नारायण के रूप में देखने लगता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं? शेष अर्थात शून्य में शयन करने वाला। आपो नारा इत पुक्ता आपो वै नर सुन्नवा ता यदस्यनमित नारायण इति स्मृता। नारायण किसको कहते हैं? जो मोह सागर में शयन कर रहा है। इस सृष्टि के कण कण में आदि नारायण की चेतना वैसे ही है जैसे हमारा शरीर क्या होता है। 6 फीट का आपका शरीर है और आपका जीव कितना बड़ा है? बाल की नोक के 10,000 टुकड़े किए जाएं उससे भी छोटा आपका जीव है। और इतना छोटा सा जीव आपके हृदय में रहता है। आपके पैरों में भी चेतनता है, सिर में भी चेतनता है। जब ये शरीर से बाहर निकल जाए तो इसको काटिए, आग में जलाइए, कोई अंतर नहीं पड़ता, पूरा शरीर जड़ हो जाता है। उसी तरह से अक्षर क्या है? अक्षरातीत के सतंग है। और अक्षर का मन क्या है? अव्याकृत। अव्याकृत इस मोह सागर में अपनी सत्ता से प्रतिबिंबित हो रहा है। तो परिणाम क्या होता है? सारा संसार समझता है कि यही तो परमात्मा है। सारी दुनिया यही आकर के थक जाती है। ना तो आए बुद्ध के सागर गुण खट जाने। 6 शास्त्रों को बनाने वाले कितने महान बुद्धिमान थे। आप 6 दर्शनों को पढ़ करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनको रचने वाले ऋतंबरा प्रज्ञा प्रसूत थे। इनके अंदर महान प्रतिभा थी। न्याय दर्शन पढ़िए तो क्या लगेगा? कितने तर्क है। संसार की सभी समस्याओं का समाधान न्याय दर्शन में है। वो तो एक दर्शन है।